हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल। हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और जो मोमेंटम चल रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अगर देखेंगे कल प्रीवियस में जो निफ्टी का एक्सपायरी था, वहाँ पर एक सडन मोमेंटम में बहुत बड़ा स्पाइक आया था। एक कैंडल 15 मिनट के कैंडल्स में देखेंगे तो मोर देन 200 पॉइंट्स का एक कैंडल बना था। और उसके जस्ट क्लोजिंग के पहले अगर देखेंगे तो शार्प सेलिंग आया था यहाँ पे, मोर देन 300 का कैंडल बना था। तो ये निफ्टी में अगर देखेंगे तो लास्ट में अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो बहुत ही रेयर ही इस तरह के मोमेंटम हुए हैं। बट अभी फ्रिक्वेंटली ऐसे मोमेंटम होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर प्रीवियस में देखेंगे इंडाइसेस में एवरेज एक्सपायरी हो रहे थे, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स में सारी एक्सपायरी को अभी बंद कर दिए हैं। तो फिर अभी क्या है, जो वॉल्यूम थे अगर इन इंडिया में देखेंगे तो ऑप्शन के, तो ऑप्शन में बहुत तेजी से काम हो रहा है। वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे थे और उसी में ऑप्शन इस तरह के एक्सपायरी बंद कर दिया गया। तो जो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो थे वो एक ही जगह शिफ्ट हो गया है, तो निफ्टी में इस तरह से काम होने लगे। और जो अभी जो इस तरह के मोमेंटम हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक्सपायरी में एक स्टॉप लॉस एरिया होगा। ये सेलर्स एरिया है, ये बायर्स एरिया है। तो यहाँ पर जो एल्गो में ट्रेड करते हैं लोग, कंप्यूटराइज़ वाला ट्रेड करते हैं, रोबोट ट्रेडिंग, वो उस तरह के मोमेंटम में ये स्पाइक्स आने लगते हैं। जो यहाँ पर होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो बैक टू बैक अगर स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो कंटिन्यू मोमेंटम, फ्लैश मोमेंटम होने की वजह से इस तरह के कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब देखेंगे हम लोग इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं कर सकता, और चांसेस इज़ वेरी हाई कि दोनों साइड से आपकी एसएल हिट हो। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, आप दूर के ओटीएम जो है, ओटीएम दूर के अगर आप बाय करके रख सकते हैं, और 1:10, 1:15, 1:10, 1:15 में अगर आप रेशियो में रिस्क एंड रिवार्ड में काम कर रहे हैं, तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह के ऑप्शन में। अदरवाइज़ आपका दोनों साइड से एसएल हिट हो सकता है। तो हम लोग 1 या 2 एक्सपायरी देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इन डिटेल्स में किस तरह से मोमेंटम हो जाएगा और हम लोगों को कैसे प्लानिंग करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एज ए ऑप्शन सेलर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, तो अगर मैं आईटीएम सेल कर रहा हूँ, आईटीएम सेल कर रहा हूँ वन डायरेक्शन में, और मेरे अगेंस्ट अगर जाता है तो एक स्टॉप लॉस हिट करके देना पड़ेगा। अगर मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट कर गया तो बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोग कैप्चर करने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अभी प्लान क्या होगा, अभी हम लोगों को प्लान यही होगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख के ही ट्रेड करेंगे। और अभी चांसेस ये है कि एक मोमेंटम हो चुका है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये मोमेंटम हो चुका है। तो 1 या 2 दिन तो भी नहीं होने वाला, ये फिर से होने वाला है एक्सपायरी में। तो एवरी एक्सपायरी में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के अनुसार हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आज मोमेंटम देखेंगे तो कंटिन्यू पहले सेलिंग आया था, और फिर एक आध बहुत बड़ा सा बाइंग कैंडल बना मोर देन 400 पॉइंट का। ये ड्यू टू आज क्या थे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसकी वजह से इस तरह का मोमेंटम हुआ है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, रेपो रेट अनचेंज्ड है, रेपो रेट अभी भी 6.4 समथिंग है, तो अनचेंज्ड है। तो इसकी वजह से एक स्पाइक देखने को मिला था, और आज मार्केट साइडवेज ही था। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, तो हम लोग डेली कैंडल में देखते हैं कि प्लानिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर मैं पहले से एक्सपेक्ट किया था कि एक रेड कलर का कैंडल बनेगा। अब इसके बाद में अगर इसके इसके ऊपर ब्रेक करके अगर मोमेंटम कंटिन्यू करता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पर बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अब हम लोग मंडे को एनालिसिस ले करेंगे, और कैसा मोमेंटम रहेगा वो हम लोग आफ्टर पोस्ट करेंगे। आज का जो मेरा ट्रेडिंग था वो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, एक छोटा सा मैंने ट्रेड किया था, और उसके बाद में ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी मैं